गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपको शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने थिक हेयर को मैनिफेस्ट किया है। तो मेरी पहली वाली वीडियोज़ यदि आप लोग देखे होंगे तो उसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है। तो मेरी सक्सेस स्टोरी शुरू होती है अब। मैं 2020 अप्रैल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ। बट इन द बिगनिंग शुरू में इसके बारे में बहुत आइडिया नहीं था या इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। एनीवे वीडियोस देख के ही मैं कुछ फॉलो कर पा रही थी। बट अचानक से एकदम इसके डेप्थ में मैं नहीं जा पा रही थी। तो हुआ क्या, जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ 2020 में अराउंड मई जून के आसपास मेरे बाल बहुत झड़ने लगे मीन्स बहुत झड़ने लगे। ऑलरेडी मेरे बाल बहुत ही खूबसूरत है, मेरे हेयर बहुत ही मीन्स नॉर्मल थिकनेस पे थी, अच्छी थी, थिक थी, बहुत पतली नहीं, मेरे बाल नहीं थे, बहुत पतले नहीं थे, थिक ही थी। और कमर तक मेरी बाल थी, लॉन्ग हेयर था और थिक हेयर था और स्मूथ एंड सॉफ्ट भी था। बहुत अच्छा नहीं था मगर बहुत बुरा भी नहीं था। एनीवे तो अराउंड मई जून से मेरे बाल झड़ने लगे। तो 10 दिन 20 दिन 1 महीना तक तो लगा कि इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, चलो ठीक है झड़ रहा है। बट ये स्टॉप बिल्कुल नहीं हुई, ये कंटिन्यू करते गई टिल 2021 मई तक। मई 2021 मई जून तक, साल भर में तो मेरे बाल लगभग ख़त्म ही हो गए थे। मेरे पूरे स्कैल्प वगैरह भी दिखने लगे थे, इतने बाल मेरे झड़ने लगे थे और मैं इतनी वरीड हो गई थी ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने हर ब्रांड की ऑयल इस्तेमाल कर ली। वो नाम भी मैं बता देती हूँ, वर्जिन कोकोनट ऑयल, केश किंग ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, इंदु लेखा हेयर ऑयल, देन हाँ मस्टर्ड ऑयल, फिर कुछ ऑलिव ये आंवला वाला तेल, आंवला वाला तेल, वो भी इस्तेमाल की। कुछ तेल तो बहुत सारा मिक्सचर बना के मैंने घर पे भी बना के इस्तेमाल किया था, जिसमें करी पत्ता और प्याज और मेथी और कलौंजी ये वगैरह बहुत कुछ डाल के भी मैंने तेल बनाए थे, वो भी इस्तेमाल की। मतलब 10-12 किस्म का तेल मैंने इस्तेमाल किया विदिन 1 ईयर, मगर द रिज़ल्ट वॉज ज़ीरो। और मुझे लग रहा था कि मेरा जो फेस का स्ट्रक्चर है ना, उसमें छोटे बाल या थिन बाल एकदम सूट नहीं कर रहे थे। अब मैं बहुत ही बेकार दिख रही थी। मतलब मुझे लग रहा था भगवान ये क्या कर दे रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों। मैं प्रार्थना अपना भी शुरू कर दी, प्रभु प्लीज़, हर रात को, हर सुबह में, हर दिन में मैं भगवान से भी बोलने लगी मेरे बाल झड़ना बंद कीजिए और मेरे घने बाल कर दीजिए। बट वो सब भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं परेशान पे परेशान होने लगी थी। मेरे बाल एकदम स्कैल्प वगैरह भी दिखने लगे थे और मैं मतलब टकली टाइप की होने के कगार पे आ गई थी। तो एज़ यू नो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती ही थी। तो उसी समय मुझे जब इंसान बहुत वरीड होते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह भी भूल जाते हैं। तो अब मैं देख ली कि मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं है, तीसरा कोई ऑप्शंस नहीं है, लेट अस ट्राई लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब उसके बाद मैं फॉलो करना शुरू की। मैं हर दिन सुबह में, दोपहर में जब भी पानी पीती तो मैं पानी को होल्ड करती, एक ग्लास में पानी लेती, उसे होल्ड करती और उसको देखते हुए मैं बोलती मेरे बाल बहुत ही घने हैं, लंबे हैं, सॉफ्ट है, स्मूथ है, मेरे बाल बहुत ही घने हैं, लंबे हैं, सॉफ्ट स्मूथ है। ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार बोल के मैं पानी पी जाती। ये पानी वाला एफर्मेशंस मैं लगभग 6 महीना 7 महीना की। और उसके बाद मैं डायरी भी लिखती थी, जर्नल में लिखती थी मेरे बाल बहुत घने हैं, लंबे हैं, आई हैव अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग हेयर, ये भी मैं लिखती। ये भी 6 महीना 7 महीना मतलब कंटिन्यूसली मैंने किया।
ओके। फिर मैं अपने बालों को बहुत प्यार करने लगी, बहुत ही केयर भी करने लगी, बहुत ही इसके साथ मैं अफेक्शंस दिखाने लगी। और इवन जो शैम्पूज़ मैं यूज़ करती थी वो भी मैं बहुत अफेक्शंस के साथ, बहुत लव के साथ उसको इस्तेमाल करने लगी, बहुत थैंक यू बोल के इस्तेमाल करने लगी। थैंक यू मेरे खूबसूरत बालों का राज, आपको लगाते ही मेरे बाल बहुत सुंदर, खूबसूरत और घने लंबे हो जाते हैं। ये बोल बोल के मैं शैम्पू और कंडीशनर वगैरह भी लगाने लगी। इवन ऑयल भी जो लगाती थी ना, उसको भी मैं बहुत अच्छे से प्यार से बोल बोल के लगाती थी। हाँ, और मेरे बाल का रिज़ल्ट्स आया बहुत ही खूबसूरत। मेरे बाल बहुत ही खूबसूरत हो गए, बहुत खूबसूरत हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू डू विथ योर हेयर। यदि आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए एंड